नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय पर स्वागत है। मुझे आशा होगी आप स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। आज की हम इस सेशन में जानेंगे जीएनबीएसटी 2026 एडमिशन प्रोसेस, प्रवेश कैसे होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका एग्जाम डेट कब आती है, इसका रिजल्ट कब आता है और इसकी काउंसलिंग कब होती है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल सब चीज आज जानेंगे। तो हम देखते हैं पहले पॉइंट परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा पैटर्न साफ तरीके शुद्ध शब्दों में मैं बताऊं तो कुल प्रश्नांक परीक्षा में टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर के रहते हैं, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के रहेंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी, यानी कि डायग्राम वाले क्षेत्र। और डायग्राम वाले क्षेत्र में इनपुट आउटपुट, एक समान आकृति और जल प्रतिबिंब और पूर्ण आकृति, पेपर कटिंग फोल्डिंग के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। और दूसरा सब्जेक्ट अंक गणित, अंक गणित के 20 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। और भाषा लैंग्वेज टेस्ट, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के। तो इसमें क्या है और इसमें क्या बोला गया है, एक प्रश्न के लिए इसमें एक प्रश्न के लिए प्रश्न के लिए 1.25 का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, 20 क्वेश्चन 25 नंबर के और 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे और मार्क्स 100 का होगा। और 2 घंटे आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। 2 घंटे 120 मिनट आगे आपको बताया जाएगा। और इसमें पासिंग मार्क्स हर विषय में अलग अलग पास होना चाहिए, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप 40 आउट ऑफ 40 उसमें ले आए, रीजनिंग में ले आए, और 40 में 40 और मैथ में ले आए, और इसमें एक ही 33% से कम ही लाए। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 33% लाना अनिवार्य है। अगर नहीं लाएंगे तो आप ऐसे भी आप समझिए बाहर। कम से कम इसकी कट ऑफ कम से कम पिछले वर्ष 95 प्लस गई थी, यानी कि अच्छा अच्छा लड़का ही जाएगा जेएनबी में। इसके प्रॉफिट्स बेनिफिट्स बहुत हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसके महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम में बताया गया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जो जेएनबीएसटी करवाता है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का आपको समय रहेगा। परीक्षा माध्यम आप खुद ही चुन सकते हैं। किसी को इंग्लिश मीडियम में करना है तो इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज अपना चूज कर लेगा, और जिसे हिंदी मीडियम करना है तो हिंदी मीडियम कर लेगा। यानी कि अपने माध्यम से अपनी भाषा को चुन सकते हैं। आप जिस भाषा में प्रश्न पत्र चुनेंगे, यानी कि लैंग्वेज चुनेंगे, उसी भाषा में आपका प्रश्न पत्र आएगा। और इसकी समय अवधि मैंने बता दिया है 2 घंटे। तो यानी कि 11:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 11:30 टू 1:30, यानी कि 2 घंटे का समय रहेगा। और 15 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम, ये 2 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि जो उसमें निर्देश रहते हैं कि आप बॉल पेन यूज कीजिए और पीछे रफ कार्य, यानी कि पूरा निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट। आप ये ना सोचिएगा कि 15 मिनट मिले तो मैं कॉपी खोल लूं और अगला क्वेश्चन करने लगूं, ये तो कतई नहीं करना वहां, वरना एग्जामिनर वहां आपकी कॉपी छीन भी सकता है। यानी कि 15 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए ही केवल दिए गए, कि आप पता चले कि एकदम लग गए कि नहीं भाई जल्दी से कर लेते हैं, 15 मिनट मिले हम 1-2 क्वेश्चन निपटा लेंगे, नहीं, बिल्कुल निर्देश पढ़ने के लिए ही दिए गए। अगर आप अपनी होशियारी करेंगे तो एग्जामिनर कॉपी आपकी छीन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण नियम है। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें बॉल पेन ले जाना, बॉल पेन ब्लू और ब्लैक,
यानी कि रेड रंग बिरंगे पेन वहां नहीं चलेंगे। आप OMR अच्छे से भरिएगा, उसको पूरा फील कीजिएगा। और ये एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो अदर ऑप्शन है, यानी कि जैसे आपने हमारा ए ऑप्शन सही है तो आपने अदर ऑप्शन ए ऑप्शन तो पूरा भर दिया, अब कुछ लड़के ऐसे टिक मार देते हैं तो वो आपका क्वेश्चन नहीं चेक होगा क्योंकि उसमें भी टिक मार दिए। तो यानी कि एक ही गोला भरे, उसको पूरा तरीके से भरे, साफ भरे और सुविधा अनुसार भरे। ये देखिए OMR सीट होगी, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और काले बॉल पेन से गोला भरने, यानी कि नीले से भी और काले बॉल पेन। OMR सीट पर काट छाट फ्लूइड का उपयोग न करें, यानी कि आप सोचे कि थोड़ा सा आधा भर दिया अब इसको काट के अगला भर दें तो वो आपका क्वेश्चन नहीं चेक होगा। आप जिसमें एक बार कम से कम थोड़ा सा तो पॉइंट चला दिए तो वो क्वेश्चन आपका भरना ही भरना पड़ेगा। यानी कि आप थोड़ा सा ये सोचे कि सर ये वाला अरे मिस्टेक हो गई इसलिए मिस्टेक, अगला उसके काट के भर दे तो वो आपका चेक ही नहीं होगा। यानी कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि अब ये गोला है हमारा ऑप्शन, ठीक, और इसको मैंने ऐसे भरा, अब गोला के बाहर भी नहीं जाना चाहिए ये, तो ये हमारा सही तरीका माना जाएगा, ये हमारा सही तरीका गोला भरने का। अब कुछ लड़के ऐसे करेंगे, इसको ना आधा भर देंगे, इसको आधा भर देंगे, ये ऐसे भर देंगे, तो ये हमारा गलत है तरीका। अब कुछ लड़के क्या करेंगे, ये गोला तो पूरा सही सही भर देंगे, यानी कि वो हमार ऐसे भरेंगे, ये बिल्कुल भाई सही है। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, इतना थोड़ा सा टिक मार दिए तो ये आपका क्वेश्चन नहीं चेक होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा अपने अनुसार, कुछ भी गलती नहीं हम लोगों को करनी, यानी कि एकदम संभल के भरना है गोला। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है, आप पूरा भरिए, इसमें कुछ काटे छाटे नहीं है, यानी कि आप आज को नहीं कि ये इसको ऐसे काट के अगला भर दिए तो आपका ऑप्शन नहीं चेक होगा। अगला पॉइंट क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि इसमें एलिजिबिलिटी है यानी कि 1 मई से 2 साल की एलिजिबिलिटी, यानी कि 2 साल की एलिजिबिलिटी रहेगी। और आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों को 75% दिया जाता है और लड़कियों को 33% दिया जाता है, यानी कि इसमें SC OBC को भी प्रावधान है और विकलांग वालों को भी प्रावधान है। अगला पॉइंट तो यहीं तक है। और इसमें JNBST का परीक्षा फॉर्म, इसका नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में आता है, सितंबर में आता है, सितंबर में आता है। और इसका एग्जाम डेट दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में, और इसका रिजल्ट मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाता है। इसी तरह और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस मैं आपको यहीं बता दिया था पहले ही। सिलेबस ये 3 सब्जेक्ट में होता है, मानसिक योग्यता और अंक गणित, लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आप कुछ भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं और हिंदी भी चुन सकते हैं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें फ्री बात की जाए वहां तो हॉस्टल कैंपस पूरा फ्री रहता है और वहां खेल भी और लैब इंटरनेट सुविधाएं। आप एक बात ध्यान दीजिए, वहां आपको फोन अलाउ नहीं रहेगा। कुछ लड़के सोचते हैं फोन ले जाएंगे, तो वहां फोन अलाउ नहीं रहेगा। यानी कि आपका क्लास टीचर, वहां की जो टीचर स्टाफ रहेंगे, यानी कि मैनेजमेंट जो कॉलिंग देखता है, तो आपको टाइमिंग बताएंगे कि आप इस टाइम से इस टाइम तक बात कर सकते हैं घर पे। यानी कि ये नहीं कि घंटे घंटे तक लगे हैं बतिया रहे हैं एकदम 2-2 घंटे। यानी कि वहां डिसिप्लिन का मतलब वहां का वातावरण, यानी कि दूसरे जिले का लड़का और आप खुद जाएंगे तो दूसरे जिले की संस्कार आप सीखेंगे, यानी संस्कृति सीखेंगे। वहां का वातावरण बहुत शुद्ध है।
अब कुछ बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि इतने दूर हम बच्चे को नहीं भेज सकते, तो आप मोह माया को खत्म कीजिए। जेएनबी बहुत अच्छी संस्था है, वातावरण बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं हम प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, प्राइवेट में पढ़ाना ठीक है, प्राइवेट में पैसा भी ज्यादा लगता है और वातावरण नहीं मिल पाएगा। यानी कि आप स्कूल में ठीक है, स्कूल में अच्छा लड़का पढ़ रहा है, घर आया आप बदतमीजी कर रहे हैं, गाली एक दूसरे को दे रहे हैं, यानी कि वातावरण, उसके जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे वो भी बहुत खराब है। और ये जेएनबी में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि वहां टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर चीज वहां करवाया जाता है। और अन्य सरकारी स्कूलों में तो आप जानते हैं 2 मिनट पढ़े बाहर खेलने चले गए। जेएनबी एक ऐसी संस्था है, आप कक्षा 5 में है, आप कक्षा 5 में अभी हैं तो आप 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आएगा अगस्त सितंबर, तो जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है वो कक्षा 6 के लिए अप्लाई कर सकता है। कक्षा 9 में एडमिशन कैसे होता है, जैसे कि कक्षा 6 की कुछ सीटें बच गई तो कक्षा 9 में लेटरल एंट्री टेस्ट होता है। यानी कि उसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट उसमें अंक गणित, विज्ञान, जीएस और हिंदी, रीजनिंग आती है। और उसका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर के रहते हैं और उसमें 150 मिनट रहते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो आप डिसिप्लिन में, वहां अच्छी पढ़ाई होती है, हॉस्टल कैंपस बिल्कुल फ्री रहते हैं, स्कूल ड्रेस पूरी फ्री रहती है। तो उम्मीद है, और एनबी नवोदय.गवर्नमेंट इन पर जाएं और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा कि जेएनबी में कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे एग्जाम होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या कितनी कट ऑफ जाती है, कब नोटिफिकेशन आता है, कब पेपर होता है, कब रिजल्ट आता है। तो बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।